हाय एवरीवन, फिर से एक न्यू टेस्टिंग वीडियो में आप सबको स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप ग्रो एप्लीकेशन के माध्यम से आपने किसी भी म्यूचुअल फंड में आपने एसआईपी स्टार्ट किया था या फिर लमसम में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन किसी कारणवश जो भी आपने म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट किया था या फिर लमसम किया है, उस अमाउंट को आप रिडीम करना चाहते हैं, विड्रॉल करना चाहते हैं, अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आज के वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल में आपको बताने वाला हूं किसी भी म्यूचुअल फंड से पैसा किस प्रकार से निकासी किया जाता है, रिडीम किस प्रकार से किया जाता है अपने बैंक अकाउंट में, इसका क्या कंप्लीट प्रोसेस होता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप सबसे एक निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो फिर आपको चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इसके लिए सबसे पहले आपके मोबाइल फोन में जो ग्रो एप्लीकेशन है उसे आपको ओपन करना है। तो जैसे आप अपने मोबाइल फोन में ग्रो एप्लीकेशन ओपन कीजिएगा तो फाइनली आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे देखिए तीन ऑप्शन नजर आता होगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर नजर आता है स्टॉक का, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर नजर आता है म्यूचुअल फंड का और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर नजर आता होगा पे का। अगर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्टॉक में आपका सिलेक्ट होता है तो यहाँ पे स्टॉक जितने भी होते हैं अवेलेबल वो यहाँ पे शो होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल फंड में आपको रिडीम करना है, म्यूचुअल फंड से पैसा आपको निकासी करना है, उसके लिए आपको म्यूचुअल फंड वाला सेक्शन में जाना होगा। उसके लिए यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन नजर आता है म्यूचुअल फंड, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो पहला ऑप्शन यहाँ पे होता है एक्सप्लोर का, तो एक्सप्लोर में जितने भी म्यूचुअल फंड होते हैं वो यहाँ पे सो जाता है। अब यहीं से किसी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर लमसम वगैरह कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आपको रिडीम करना है। उसके लिए आपको डैशबोर्ड पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपने जितने भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी किया होगा या फिर लमसम किया होगा वो यहाँ पे सो जाता है। यहाँ पे कितना आपका रिटर्न हुआ है, कितना आपका लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ, सब कुछ यहाँ पे सो हो जाता है। जैसे कि मैं अपने बात कर लेता हूँ, मेरे केस में यहाँ पे देखिए नजर आता हूँ इन्वेस्टमेंट 3, तो इसका मतलब है कि मैं 3 म्यूचुअल फंड में यहाँ पे एसआईपी वगैरह किया हूँ, तो इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 3 नजर आता होगा। उसके बाद करेंट प्राइस कितना भी प्रॉफिट में हो या फिर कितना लॉस में हो तो करेंट प्राइस में यहाँ पे सो जाता है। साथ साथ इन्वेस्टमेंट मैंने कितना किया वो भी यहाँ पे सो जाता है। ठीक है, अब किस म्यूचुअल फंड में आपने एसआईपी स्टार्ट किया है वो नीचे आपके पास सो जाता है। जैसे कि नीचे देखिए मैं 3 म्यूचुअल फंड में एसआईपी वगैरह करके रखा हूं, तो 3 म्यूचुअल फंड का यहाँ पे नाम नजर आता होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे समझना होगा किस म्यूचुअल फंड से आपको यहाँ पे रिडीम करना है, पैसा निकासी करना है, उस म्यूचुअल फंड पर आपको केवल क्लिक करना होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं पहला ही म्यूचुअल फंड ले लेता हूं, जैसे कि मेरे केस में 3 म्यूचुअल फंड है, तो चलिए एक पर मैं आपको बता देता हूं। पहला ही म्यूचुअल फंड देखिए नजर आता होगा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का नजर आ रहा है, इसी पर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं। ठीक है, तो इस पर आपको सिंपल से आपको क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जो म्यूचुअल फंड का नाम होता है वो सो जाता है और इस म्यूचुअल फंड में प्रेजेंट टाइम में आपका कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना अमाउंट है वो यहाँ पर नजर आ जाता है। जैसे कि मेरे केस में 7,336 रुपये यहाँ पर नजर आता होगा। ठीक है, उसके बाद नीचे देखिए 2 ऑप्शन मिल जाता है, एक ऑप्शन नजर आता होगा रिडीम का और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर नजर आता होगा डिटेल एंड मोर। अगर आप डिटेल एंड मोर पर क्लिक करेंगे तो इस म्यूचुअल फंड का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे खुलकर आ जाता है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस हुआ है, कितना आपने अमाउंट यहाँ पे विड्रॉ किया, कितना क्या क्या सब कुछ यहाँ पे डिटेल में आपके पास हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नीचे देखिए एक और ऑप्शन नजर आ जाता है स्टार्ट एसआईपी का। अगर आप स्टार्ट एसआईपी पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप एसआईपी वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हैं। साथ साथ अगर एसआईपी अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। लेकिन फाइनली यहाँ पे आपको रिडीम करना है, तो रिडीम करने के लिए यहाँ पे पहला ही ऑप्शन देखिए रिडीम नजर आता होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया इंटरफेस खुलकर आ जाता है। अब यहाँ पे आपको बारीकी से मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपको सब कुछ समझ आ सके। ठीक है, सबसे ऊपर में देखिए नजर आता होगा एप्लीकेबल एनएबी डेट। एनएबी डेट क्या होता है? जैसे कि अगर आप कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हैं 1000 का एसआईपी करते हैं तो 1000 में क्या होता है, एक वहां पे एक यूनिट होता है। मान के चलिए कोई भी म्यूचुअल फंड जैसे कि निप्पॉन इंडिया ही ले लेता हूं, निप्पॉन इंडिया में मान के चलिए 200 रुपया में मुझे एक यूनिट मिल रहा है, तो 200 रुपया जो है वो इसका एनएबी प्राइस है। तो जो भी आज का डेट होता है, जैसे कि आज का डेट देखिए यहाँ पे 20 नवंबर है, तो 20 नवंबर के हिसाब से जो भी आपका एनएबी प्राइस होता है उसी के अनुसार आपका जो अमाउंट होगा वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। मतलब जो यहाँ पे आप यूनिट सेल करेंगे या फिर अमाउंट सेल करेंगे, जो भी आप यहाँ पे अमाउंट में विड्रॉ करना चाहते हैं, यूनिट में विड्रॉ करना चाहते हैं, तो आज के डेट में जितना भी एनएबी प्राइस होगा उसी के अनुसार यहाँ पे सेल होने वाला है। ठीक है, उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। आपका जो भी अमाउंट होता है वो होता है आपका एप्लीकेबल एनएबी डेट में यहाँ पे आपके पास शो हो जाता है, आज का डेट शो होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए नजर इंटर के सामने 2 ऑप्शन आता है, एक अमाउंट का एक यूनिट का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं अमाउंट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए नीचे अमाउंट अवेलेबल, कितना अमाउंट है अवेलेबल वो यहाँ पे सो जाता है। जैसे कि मेरे केस में 7335 रुपया है। ठीक है, अब जो भी यहाँ पे आपके पास अमाउंट हो रहा है, इस अमाउंट में आप कितना पैसा निकासी करना चाहते हैं उसके अनुसार यहाँ पे फिलअप करना होता है। जैसे कि जो भी यहाँ पे टोटल अमाउंट है उसे पूरा का पूरा निकासी करना चाहते हैं तो रिडीम ऑल पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे रिडीम ऑल पर क्लिक करेंगे तो ये पैसा जो यहाँ पे नीचे था वो यहाँ पे फिलअप हो गया है। उसके बाद आगे का प्रोसेस कीजिएगा तो जितना भी यहाँ पे फिलअप हुआ सबका सब आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा निकासी ना करूँ, कुछ ही पैसा
पैसा निकासी कर रहा हूँ, जैसे कि 1000 निकासी करना चाहते हैं तो 1000 फिलअप कीजिए। अगर आप 100 रुपये निकासी करना चाहते हैं 100 रुपये फिलअप कीजिए। अगर आप 500 निकासी करना चाहते हैं तो केवल 500 फिलअप कीजिए, या फिर रिडीम ऑल करना चाहते हैं तो रिडीम ऑल पर क्लिक कीजिए, आगे का प्रोसेस कीजिए, ठीक है। या तो फिर अगर आप यूनिट में सेल करना चाहते हैं, यूनिट में निकासी करना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पे अमाउंट पर ही आपको दोबारा से क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास जितना भी यूनिट होता है वो नीचे यहाँ पे देखिए शो हो जाता है। जैसे कि मेरे केस में टोटल यूनिट कितना है 51, लगभग 51.9 समथिंग है, तो इसे 52 मान सकते हैं। यूनिट में 52 है, जबकि अमाउंट में 7300 कुछ रुपया था, ठीक है। दोनों एक ही चीज है, ठीक है, दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है, चाहे आप अमाउंट में सेल करें रिडीम करें या तो फिर यूनिट में यहाँ पर रिडीम करें, दोनों एक ही चीज है। जैसे कि यूनिट की बात कर लेता हूँ, मेरे केस में टोटल यूनिट कितना है, लगभग 52 यूनिट है। अगर आप 52 यूनिट में से केवल एक ही यूनिट सेल करना चाहते हैं, रिडीम करना चाहते हैं तो 1 फिलअप कीजिए। 10 यहाँ से रिडीम करना चाहते हैं 10 यूनिट फिलअप कीजिए। उसके बाद आगे का प्रोसेस कीजिए। उसके बाद 10 यूनिट के अनुसार जितना भी NAV प्राइस होता है वो आपके बैंक अकाउंट में सेटलमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अमाउंट में ही रहने देता हूँ और अमाउंट में केवल यहाँ पे 500 निकाल कर दिखाता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैंने 500 केवल फिलअप किया। अगर आप पूरा पैसा निकासी करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिडीम ऑल पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैंने केवल 500 ही मैंने फिलअप किया, ठीक है। उसके बाद जो भी यहाँ पर अपना अमाउंट निकाल रहे हैं वो अमाउंट किस बैंक में जाएगा उसका नीचे देखिए मेरे केस में यहाँ पे नाम नजर आता है बैंक का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जो भी आपका ग्रो में बैंक अकाउंट नंबर लिंक होता है प्राइमरी में, उसी में आपका अमाउंट भेजा जाता है। जैसे कि अगर आपका ग्रो एप्लीकेशन में 2, 3, 4 बैंक अकाउंट लिंक है तो जो भी आपका प्राइमरी में बैंक होगा, ठीक, प्राइमरी में जो भी बैंक होगा उसी में आपका अमाउंट चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे साथ साथ एक्सेप्टेड डेट कितना तारीख का ये अमाउंट जाएगा वो भी यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि आज का डेट है 20 नवंबर है, जबकि नीचे देखिए यहाँ पर नजर आता है एक्सेप्टेड ट्रांसफर बाय 22 नवंबर बताया गया, मतलब जनरली यहाँ पे 2 दिन का समय लिया गया। तो जो भी यहाँ पे डेट बताया गया इसी डेट के अनुसार जो भी आपका अमाउंट होता है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कौन सा बैंक में आएगा, जो भी यहाँ पे देखिए बैंक का नाम नजर आ रहा है इसी बैंक में आपका अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। तो डेट भी यहाँ पे देख लीजिए और किस बैंक में आएगा वो भी यहाँ पे बैंक का नाम देख सकते हैं, ठीक है। फाइनली यहाँ से आपको समझ आ गया होगा, मैंने आपको काफी सारी चीजें बता दी हूँ। अब नीचे देखिए नजर तो वेरीफाई एंड रिडीम, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद जो भी आपके ग्रो के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है या फिर ईमेल आईडी लिंक होता है उस पर एक OTP सेंड किया जाता है, ठीक है। आपके मोबाइल नंबर पर भी सेंड किया जाता है, साथ ही साथ आपका ईमेल आईडी पर भी सेंड किया जाता है। जैसे कि मेरे केस में देख सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पर आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में लगा दे रहा हूँ। तो जो भी OTP आया है यहाँ पे सबसे पहले आपको OTP फिलअप करना है। उसके बाद ये फाइनल स्टेप है, नीचे देखिए यहाँ पर नजर तो कंफर्म, तो आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली जो आपका रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली यहाँ से सबमिट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए नजर आता होगा रिडीम ऑर्डर प्लेस। तो फाइनली यहाँ पे केवल मैंने 500 का ही रिडीम ऑर्डर मैंने प्लेस किया तो यहाँ पे प्लेस भी हो चुका है। अगर आप पूरा निकासी करना चाहते हैं तो आपको रिडीम ऑल पर टिक मारना है, उसके बाद पूरा का पूरा पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे देखिए जो भी मैंने निप्पॉन इंडिया से निकाला था तो उसका म्यूचुअल फंड का नाम नजर आ जाता है। उसके बाद NAV डेट, आज का डेट 20 नवंबर यहाँ पे नजर आता होगा। आज के डेट के अनुसार ही जो भी अमाउंट होता है वो मेरे बैंक अकाउंट में सेटलमेंट किया जाएगा। साथ ही साथ एक्सपेक्टेड डेट, एक्सपेक्टेड डेट में केवल यहाँ पे 2 दिन यहाँ पे लिया है, 22 नवंबर यहाँ पे नजर आता होगा। तो 22 नवंबर में ही जो भी मेरा अमाउंट होता है वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। कभी कभी उससे पहले आ जाता है, जनरली यहाँ पे 24 से 48 घंटा का समय लेता है। तो 24 से 48 घंटे के अंदर में जो भी आपका अमाउंट होता है वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में सेटलमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। कभी कभी लेट हो सकता है, जैसे कि मार्केट क्लोज होता है या फिर संडे वगैरह पा जाता है, फिर किसी प्रकार से छुट्टी होता है तो वहाँ पे 1-2 दिन लेट हो सकता है। लेकिन जो भी यहाँ पे डेट बताएगा उसी डेट के अनुसार जो भी आपका अमाउंट होता है वो डायरेक्टली आपका बैंक अकाउंट में सेटलमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से फाइनली आपका विड्रॉल रिक्वेस्ट यहाँ से सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। उसके बाद जो भी यहाँ पे ग्रो की तरफ से आपका डेट बताया गया उस डेट के हिसाब से जो भी आपका अमाउंट है, जितना भी आपने विड्रॉल रिक्वेस्ट डाला है वो डायरेक्टली आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ जो भी इस वीडियो में आपको जानकारी दी है सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं इसी प्रकार वीडियो पाना चाहते हैं तो फिर आपको चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।